मूवी की शुरुआत में हम शैंग-ची के पिता को विशाल सेना के साथ अकेले 10 रिंग की मदद से लड़ते हुए देखते हैं। यहाँ पर किसी को ये पता नहीं होता कि ये 10 रिंग्स कहाँ से आया हुआ होता है। जो कोई भी इसे पहनता है वो अमर हो जाता है और उसे अलौकिक शक्ति मिल जाता है। उसी शक्ति के साथ शैंग-ची के पिता बहुत सारे लड़ाई जीत चुके होते हैं और उन्होंने अपना एक विशाल राज्य स्थापना कर चुका है जिसका नाम 10 रिंग्स रखा हुआ होता है। वो यहीं पर नहीं रुकता है, वो पूरे विश्व में अपना राज्य फैलाता है और वो बड़े बड़े देश को अपना कंट्रोल में ले लेता है। अब वो एक नई गांव के बारे में जानता है जो कि उस गांव में विचित्र प्रकार के जानवर होता है और उस गांव के लोग देवी देवताओं को युद्ध कला को बारे में जानते हैं और वो उस गांव में जाना चाहते हैं और वो अपनी पूरी तैयारी के साथ वो गांव जाने लगता है। लेकिन वो सब लोग एक मैजिकल जंगल में फंस जाता है जिसके कारण उसके गाड़ी नीचे गिरने लगता है। लेकिन शैंग-ची के पिता उस गाड़ी को नीचे गिरने से पहले ही वो बाहर आ जाता है। उसके बाद वो जंगल के अंदर जाने लगता है लेकिन उसका सामना यांग ली से होता है और वो दोनों के बीच में युद्ध होता है। उस युद्ध में शैंग-ची के पिता हार जाता है लेकिन उस युद्ध के दौरान उन दोनों में प्यार हो जाता है और वो दोनों शादी कर लेता है। दोनों की शादी हो जाने के बाद यांग ली के गांव के लोग यांग ली और शैंग-ची के पिता को वहां पर रहने नहीं देता है। उसके बाद अगला सीन को दिखाता है जिसमें बेबी शैंग-ची को दिखाता है। शैंग-ची के मॉम अपने गांव के बारे में बता रही होती है और वो उसे एक ग्रेट प्रोटेक्टर डार्गन के बारे में बताती रहती है और बेबी शैंग-ची को उसके माँ एक लॉकेट पहनाती है जिसमें ग्रीन जैम लगा हुआ होता है। फिर से सीन कट होकर प्रेजेंट टाइम को दिखाता है कि शैंग-ची अपना नाम बदलकर कैलिफोर्निया में 10 साल से रह रहा होता है। अगली सुबह शैंग-ची एक पोस्ट कार्ड को देखते हैं, उसमें किसी जगह का पता लिखा हुआ होता है। शैंग-ची कैलिफोर्निया में अपने दोस्त कैटी के साथ ड्राइविंग का काम कर रहा होता है। अक्सर शैंग-ची और कैटी काम खत्म होने के बाद अपने दोस्त के साथ मिलते रहता है लेकिन उसके दोस्त उन दोनों को मजाक उड़ाते रहता है। लेकिन उसका मजाक शैंग-ची और कैटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो दोनों अपने काम से बहुत खुश होता है। अपने दोस्त के साथ बात करते करते रात हो चुका होता है। तब वो दोनों अपने अपने घर जाने के बजाय क्लब में जाता है और क्लब में ड्रिंकिंग करने लगता है जिसके बाद सिंगिंग और डांसिंग करते करते वहीं पर सो जाता है। अगले दिन काम में जाने के लिए वो दोनों बस में चढ़ता है लेकिन कुछ लोग आकर शैंग-ची से उसका लॉकेट मांगने लगता है। शैंग-ची लॉकेट ना देने पर वो दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है। शैंग-ची भी फाइट करता है और उसी दौरान एक यूट्यूबर फाइट को वीडियो बनाकर यूट्यूब में डाल देता है। उस फाइट के दौरान एक आर्मर हैंड वाला आदमी आता है और शैंग-ची पर प्रहार करता है। शैंग-ची अपने आप को बचा लेता है लेकिन उस आर्मर से बस का ब्रेक फेल हो जाता है जिसके कारण ड्राइवर बेहोश हो जाता है और वो आर्मर हैंड वाला आदमी के बार बार प्रहार से बस 2 टुकड़ों में बंटने वाला होता है। तब जाकर कैटी बस को चलाने लगती है और जैसे तैसे करके कैटी बस को रोक लेती है। अब यहाँ पर शैंग-ची को पता लगता है कि उसका लॉकेट वो लोग ले लिया है और दूसरा लॉकेट भी उसके बहन से लेने के लिए जा रहे होते हैं। तब जाकर शैंग-ची जल्दी जल्दी अपने घर आते हैं और अपनी बहन को बचाने के लिए तैयारी करता है कि तभी वहाँ पर कैटी आ जाती है और कैटी शैंग-ची से पूछने लगती है कि वो लोग कौन थे और तुम्हें क्यों मार रहा था और उसे लॉकेट क्यों चाहिए। तब जाकर शैंग-ची बोलता है कि वो लोग मेरे डैड के आदमी था और वो लोग मेरे सिस्टर के पास जा रहे हैं और मैं अभी अपनी सिस्टर को बचाने के लिए जा रही हूँ। ये बात सुनकर कैटी को बहुत ही हैरानी होता है क्योंकि उसे पता नहीं होता है कि शैंग-ची का कोई बहन भी है। जाते वक्त प्लेन में शैंग-ची बताते हैं कि मेरे मॉम के मरने के बाद मुझे मेरे पिता ने दिन भर मार्शल आर्ट का ट्रेनिंग देता था। तब मैं सिर्फ 7 साल का था और जब मैं 14 साल का हुआ तो मेरे पिता ने मुझे एक मिशन पर भेजा था लेकिन मैं वो मिशन नहीं कर सका और मैं वहाँ से भाग गया और मैं कैलिफोर्निया आ गया और मैं यहाँ पर अपने नाम बदलकर 10 साल से रह रहा हूँ और मेरा रियल नेम शैंग-ची है। और वो बताते बताते अपने डेस्टिनेशन में पहुँच जाता है। वो अपनी सिस्टर को खोजते खोजते एक अंडरग्राउंड फाइट क्लब में पहुंच जाता है। वहां पर शैंग-ची यूट्यूब में दिखाए गए उस फाइट के सीन से बहुत ही पॉपुलर हो चुका होता है और उसे एक कॉन्ट्रैक्ट पर फाइट करने के लिए धोखे से साइन भी करवा लेता है। शैंग-ची न चाहते हुए भी फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। उसका होश तब उड़ता है जब वो देखता है कि शैंग-ची के ऑपोजिट उसका बहन जैलिंग होती है जिसको वो ढूंढ रहा था। अब फाइट स्टार्ट हो चुका होता है और शैंग-ची जैलिंग को नहीं मार रहा होता है लेकिन जैलिंग शैंग-ची से बहुत ही
गुस्सा होती है और वो अपने भाई पर लगातार वार कर रहा होती है। यहाँ पर एक पास्ट सीन को दिखाता है कि जब शैंग-ची अपने मिशन के लिए जा रहा होता है तब जाइलिंग उसे मुझे छोड़कर न जाने के लिए बोल रही होती है, लेकिन शैंग-ची मैं 3 दिन में वापस आ जाऊंगा ये बोलकर वहाँ से चला जाता है और उसके बाद वो कभी नहीं आता है। उसी बात से नाराज जाइलिंग उस चल रहे फाइट में शैंग-ची को एक जबरदस्त किक मारती है जिसके कारण शैंग-ची हार जाता है। उसके बाद जाइलिंग शैंग-ची को बोलती है कि मैं इस फाइट क्लब के मालकिन हूँ, ये मैंने अपने दम पर खड़ा किया है और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। शैंग-ची बोलता है कि जब तुम्हें ज़रूरत नहीं था तो ये कार्ड मुझे क्यों भेजी थी। जाइलिंग बोलती है कि मैंने तुम्हें कोई कार्ड नहीं भेजी थी। तब जाकर वो दोनों समझ जाता है कि ये सब कियाधारा उसका डैड का है और उसी दौरान उसके डैड के आदमी वहाँ पर आ जाते हैं। ये सब देखकर जाइलिंग वहाँ से भाग जाती है। अब यहाँ पर शैंग-ची और केटी बहुत ऊंचाई पर होने के कारण से शैंग-ची ग्लास तोड़कर केटी को बोलता है कि तुम इस बांस के रास्ते से लिफ्ट तक पहुंच जाओ और उसी रास्ते से केटी जाने लगता है। शैंग-ची उसके डैड के आदमी से फाइट करने लगता है। केटी जाते वक्त नीचे गिरने लगती है, तब जाकर शैंग-ची उसे हाथ से पकड़ लेता है, लेकिन उसके डैड के आदमी के लगातार प्रहार करने की वजह से उसका हाथ छूट जाता है और केटी नीचे गिरने लगती है, लेकिन जाइलिंग उसे बचा लेती है और वो शैंग-ची के साथ मिलकर वो दोनों फाइट करने लगती है। थोड़ी देर के बाद उसके डैड के एक आदमी आकर जाइलिंग से उसके लॉकेट लेकर वहाँ पर बम ब्लास्ट करके हेलीकॉप्टर की ओर भागने लगता है। जैसे ही वो हेलीकॉप्टर में चढ़ने वाला होता है उसी वक्त शैंग-ची उसे पकड़ लेता है। शैंग-ची उस आदमी को जैसे ही मारने वाला होता है वहाँ पर उसका डैड आकर रोक लेता है और वो बोलता है कि मुझे पता था तुम्हें इनमें से कोई नहीं हरा सकता। अब यहाँ पर शैंग-ची के पिता वो तीनों को लेकर घर आ जाता है। यहाँ पर जाइलिंग केटी को बताती है कि जब मेरी मॉम गुजर गई तब से लेकर मेरा डैड मुझसे ठीक से बात नहीं करता है और मुझे ट्रेनिंग भी नहीं देता था। मैंने चुपके से ट्रेनिंग कर रहे बच्चों को देखा और मैंने खुद को ट्रेन किया और मैं उन सब से अब परफेक्ट बन चुका हूँ। जब शैंग-ची बहुत दिनों तक नहीं आया तब मुझे लगा कि अब वो नहीं आएगा और मैं यहाँ से 16 साल की उम्र में यहाँ से भाग गई और मैंने उस फाइट क्लब को निर्माण किया। उस रात को वो तीनों शैंग-ची के पिता के साथ डिनर कर रहा होता है। डिनर करते समय शैंग-ची को उसके पिता अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए बोलता है, लेकिन शैंग-ची मना कर देता है। उसके बाद शैंग-ची के पिता बोलते हैं कि मैं और तुम्हारे मॉम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, उन्होंने मुझे पूरी तरह से बदल दिया था और मैं बहुत खुश था इस बात से, लेकिन उसके गुजर जाने के बाद मैंने तुम्हारी मॉम की गांव के बारे में रिसर्च करना शुरू किया। तब मुझे पता चला कि वो गांव वाले ने तुम्हारे मॉम को एक सील्ड गेट के पीछे कैद करके रखा है और ये बात तुम्हारे मॉम ने मुझे बताया है। तुम्हारे मॉम मुझे पुकारती रहती है, मैं उसकी आवाज़ को महसूस करता हूँ। ये बात सुनकर शैंग-ची को विश्वास नहीं होता है। तब जाकर उसके पिता वो दोनों लॉकेट लेकर एक ड्रैगन की आँख में लगा देते हैं। उसके बाद ड्रैगन एक पानी से एक रहस्यमय मैप प्रकट करता है। उस मैप में उसके मॉम के गांव जाने वाला रास्ता को दिखाता है। वो रास्ता बदलते रहता है, लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि उस गांव में जाने के लिए रास्ता एक दिन सीधा हो जाता है और वो दिन 3 दिन के बाद आने वाला है। उसके पिता बोलता है कि 3 दिन के बाद मैं तुम्हारे मॉम को वहाँ से छुड़ा कर लाऊंगा। अगर वो गाँव वाले मुझे रास्ता रोकने का प्रयास किया तो मैं उस गांव को नष्ट कर दूंगा। ये बात सुनकर शैंग-ची मना करता है, लेकिन उसके पिता वो तीनों को कैद कर लेता है। उस कैद खाने में एक एक्टर मिलता है, उसको भी उसके पिता ने कैद किया होता है। जब उसको पिता उसे मारने के लिए आता है तब वो अपनी शानदार एक्टिंग करता है, जिसके बदले उसके पिता माफ़ करके उसे कैद कर लेता है। वहीं पर उसके मॉम के गांव का एक रेचर भी होता है जो दिखने में बहुत ही अजीब होता है क्योंकि उसका सर नहीं होता है। उस रेचर को देखकर वो सब लोग डर जाते हैं। तब जाकर वो एक्टर बोलता है कि ये तुम्हारी मॉम के साथ रह रही थी और ये अब अपना घर जाना चाहता है, तुम्हें ये उस गांव जाने का रास्ता बता सकता है। ये सुनने के बाद जाइलिंग बोलती है कि मुझे पता है यहाँ से कैसे निकलना है क्योंकि मैं लास्ट टाइम यहीं से भागी थी। वो सब एक गाड़ी चुराकर वहाँ से भाग रहा होता है और उसके डैड के आदमी वहाँ पर आ जाता है, लेकिन जैसे तैसे करके वो लोग वहाँ से भाग जाता है। हालांकि ये सब उसके डैड देख रहा होता है, लेकिन वो कुछ नहीं करता है और वो बोलता है कि वार की तैयारी करो। वहीं दूसरी तरफ वो चारों उस गाड़ी से रेसर की मदद से उस बदलते हुए रास्ते को पार कर लेता है और वो
गांव में इंटर हो जाता है। उस गांव में बहुत ही अजीब किस्म के जानवर होते हैं जिन्हें देख के वो सब डर रहे होते हैं और वो लोग वहाँ पर उस गांव वाले से मिलते हैं। गांव वालों उन सबको वापस जाने के लिए बोलता है, लेकिन ऐन वक्त पर सेंगची की मौसी वहाँ पर आ जाती है और वो उन सबको अपने घर ले आते हैं। सेंगची बोलता है कि वार होने वाला है क्योंकि मेरे डैड अपनी गैंग को लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। उसके बाद सेंगची की मौसी उस गाँव का हिस्टोरी बताने लगता है कि 1000 साल पहले एक खतरनाक सॉल टेकर मॉन्स्टर हमारे गांव पर अटैक कर दिया था। वो मॉन्स्टर गांव के लोगों को सॉल अपने अंदर ले लेता था। गांव को नष्ट करने के बाद वो मॉन्स्टर इंसानों की दुनिया पर तबाही मचाने के लिए जा रहा था। उसे रोकने के लिए हमारे पूर्वजों ने एक टीम भेजी, लेकिन वो सब उन मॉन्स्टर के आगे नहीं टिक पाया। हमारी हार बिल्कुल निश्चित था। तब जाकर हमारे गॉड बनकर एक ग्रेट प्रोटेक्टर ड्रैगन आकर उस मॉन्स्टर को हराकर उसे ज्वाइन गेट में सील कर दिया। तब से लेकर आज तक हम लोग वहाँ पर सुरक्षा दे रहे हैं कि कोई उसे खोल ना सके। ये भी बताते हैं कि तुम्हारे डैड को तुम्हारी मॉम की आवाज़ में वो मॉन्स्टर बुला रही है, क्योंकि उस सील को 10 रिंग्स की मदद से खोली जा सकती है। तुम्हारी मॉम वाली वॉइस से तुम्हारे डैड के साथ हेल्प मांगना उस मॉन्स्टर का चाल है। उसके बाद उसके मौसी उन लोगों को उस गांव का हथियार दिखाता है जो कि ड्रैगन के स्किन से बनाई होती है, जिसकी मदद से वो लोग मॉन्स्टर को मुकाबला कर सकता है। उसके बाद सेंगची और जेलिंग को उसके मॉम द्वारा बनाई गई एक गिफ्ट देता है जो कि उस गाँव का ड्रेस होता है और वो लोग उस गांव वालों के साथ मिलकर ट्रेनिंग करने लगता है। जेलिंग भी नई हथियार के साथ प्रैक्टिस करने लगती है और सेंगची उसके मॉम वाला कुंफू अपने मौसी से सीखना चाहता है, क्योंकि उसी तकनीक से वो अपने डैड को हरा सकता है। उसके मौसी भी सेंगची को वो तकनीक सिखा रही होती है। उसके बाद सेंगची का पास्ट का सीन को दिखाता है। यहाँ पर ये पता लगता है कि सेंगची की मॉम उसके डैड की वजह से हुआ होता है। जब वो दोनों शादी करता है तब उसके डैड 10 रिंग्स उतार देता है और इसी के फ़ायदा उठाकर उसके डैड के पुराने दुश्मन आके उसके मॉम को मार देता है। इस बात से दुखी होकर सेंगची के डैड फिर से 10 रिंग्स पहन लेता है और वो अपनी वाइफ की किलर को ढूंढ कर मारने लगता है और वो अपनी वाइफ की मेन किलर को मारने के लिए सेंगची को पहला मिशन देकर भेजा हुआ होता है। ये वही मिशन होता है जिसके बाद सेंगची दोबारा अपने डैड के पास नहीं आया। कैटी सेंगची को ढूंढते ढूंढते आ जाता है। तब जाकर सेंगची बोलता है कि मैंने वो मिशन पूरा किया था। मैंने मेरे मॉम के आखिरी किलर को मार दिया था, लेकिन बाद में मुझे अफसोस होने लगा क्योंकि मेरे मॉम मुझे अच्छा इंसान बनाना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि मैं अपने डैड की तरफ बुरा बनूं, इसीलिए मैं वापस कभी अपने डैड के पास नहीं गया। अगले दिन गांव वाले भी वार की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन उस वार में कैटी को शामिल नहीं करता क्योंकि वार के लिए अभी वो तैयार नहीं होती है। अब यहाँ पर सेंगची के पिता अपनी गैंग को लेकर उस गांव में आ जाता है और गांव वाले के साथ उन दोनों को वार होने लगता है। सेंगची के पिता सील गेट्स के तरफ जाने लगता है और उसे रोकने के लिए सेंगची भी उसके पीछे पीछे जाता है। अब यहाँ पर उन दोनों के बीच फाइट होने लगता है। कुछ देर सेंगची अपने पिता को टक्कर देते हैं, लेकिन सेंगची के पिता अपनी रिंग्स की मदद से सेंगची को पानी में गिरा देता है और अपनी रिंग्स की मदद से सील गेट को खोलने लगता है। सील गेट बहुत ही बड़ा और स्ट्रॉन्ग होने की वजह से बार बार सेंगची के पिता उस पर प्रहार करते हैं, जिसके कारण उस गेट में छेद होने लगता है और उस मॉन्स्टर का साथी बाहर आने लगता है और वो बाहर आकर सोल्स चुरा कर वो मॉन्स्टर को देने लगता है, जिसकी मदद से वो मॉन्स्टर और भी ताकतवर हो रहा होता है। ये सब देखकर जेलिंग अपने डैड के ग्रुप के लीडर से बोलती है कि हम सबको एक साथ रहकर उस मॉन्स्टर से लड़ना पड़ेगा, लेकिन वो लीडर मना कर देता है। तभी एक मॉन्स्टर आकर उस पर अटैक करता है, लेकिन उसका हथियार उस पर असर नहीं होता है। तब जाकर वो सब लोग एक साथ काम करने के लिए मान जाते हैं। अब यहाँ पर केटी को भी वार में शामिल कर लेता है। इधर सेंगची को भी पानी में प्रोटेक्टर ड्रैगन मिलता है और उसके मदद से वो पानी से बाहर आ जाता है। बाहर आकर उस मॉन्स्टर के साथी को नष्ट करने लगता है। सेंगची की मौसी सेंगची को बोलता है कि तुम अपने डैड को वो गेट ओपन करने से रोको और फिर से सेंगची अपने डैड के पास जाता है और वो दोनों फाइट करने लगता है। इस बार सेंगची अपनी मॉम की तरह फाइट करती है और इसी बीच सेंगची 10 रिंग में से 5 रिंग्स को कंट्रोल करने लगता है। अब वो दोनों 5 रिंग से लड़ रहे होते हैं और इसी बीच सेंगची के डैड सेंगची पर अंडरग्राउंड वार करता है और यहाँ पर सेंगची 10 रिंग्स का भी कंट्रोल करने लगता है। अब सेंगची के डैड वहाँ पर मायूस हो जाता है। तब जाकर सेंगची
वो 10 रिंग्स अपने डैड की ओर फेंक कर बोलता है कि डैड, मॉम यहाँ पर नहीं है, हम सबको आपकी जरूरत है, प्लीज वापस चले आओ। लेकिन अब यहाँ पर वो जॉइंट गेट खुल जाता है और वो मॉन्स्टर बाहर आ जाता है और वो मॉन्स्टर बाहर आकर शैंग-ची और उसके डैड को मारने की कोशिश कर रहा होता है। तभी जाकर शैंग-ची को उसके डैड दूर फेंक देता है। अब वो मॉन्स्टर शैंग-ची के डैड को पकड़ लेता है और उसका सोल अपने अंदर खींचने लगता है। मरने से पहले शैंग-ची के डैड अपने 10 रिंग्स शैंग-ची को दे देता है। अपने डैड को मरता देख शैंग-ची बहुत ही दुखी हो रहा होता है। अब यहाँ पर शैंग-ची को भी वो मॉन्स्टर पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ाइलिंग वो प्रोटेक्टर ड्रैगन के साथ आकर उस मॉन्स्टर को पकड़कर ऊपर ले जाने लगता है। मॉन्स्टर ड्रैगन से पीछा छुड़ाकर गांव की तरफ सॉल लेने के लिए जाने लगता है ताकि वो और भी ताकतवर हो सके। शैंग-ची भी गेट को सील करके ड्रैगन के साथ मॉन्स्टर के पीछा करने लगता है। शैंग-ची और ज़ाइलिंग ड्रैगन के साथ बहुत ही तेज से आकर उस मॉन्स्टर को विलेज पर अटैक करने से पहले ही पकड़कर सील करने लगता है। जैसे ही उसे सील करने लगता है, उस मॉन्स्टर का साथी उसे सॉल देने लगता है, जिसके कारण वो और भी ताकतवर हो जाता है और वो मॉन्स्टर प्रोटेक्टर ड्रैगन को ही पकड़कर उसका सोल अपने अंदर खींचने लगता है। उसी वक्त कैटी अपने तीर से उस मॉन्स्टर का गला को आर पार कर देता है। अब वो मॉन्स्टर कमजोर हो जाता है और वो ड्रैगन उसे पकड़कर दबोच लेता है। शैंग-ची भी अपने सारे रिंग्स उस मॉन्स्टर के अंदर डाल देता है और बाद में उस मॉन्स्टर को अपने रिंग्स की मदद से उसे ब्लास्ट कर देता है। अब वो मॉन्स्टर मर जाता है और इसी के साथ लोग वार जीत जाता है। अब अगला सीन को दिखाता है कि शैंग-ची और कैटी कैलिफोर्निया आकर वही अपने पुराने दोस्त को सारी कहानी बताने लगता है, लेकिन उसके दोस्त उस पर विश्वास नहीं कर रहा होता है कि तभी एक आदमी उसे लेने के लिए आता है और कैटी और शैंग-ची अंदर जाकर 2 और लोगों को देखता है जो कि एवेंजर्स होता है। वो लोग उस 10 रिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं क्योंकि उस 10 रिंग्स में से एक खास तरह का सिग्नल आ रहा होता है जो सूचित करता है कि कुछ भयंकर घटना घटने वाला है। और दोस्तों, ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइज, आई होप आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दे और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। धन्यवाद।